हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम कर रहे थे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पहली बात, एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी उनके डिटेल्स में कुछ ऐड करते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। राइट, एडजेक्टिव्स का काम ही यही है कि वो नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन देंगे, उनको उनकी विशेषता बताएंगे। राइट, विशेषता बताना एक, बल्कि उस एडजेक्टिव्स का एक एक काम हुआ। राइट, एडजेक्टिव्स के बहुत सारे काम है, ठीक है। इनको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, उनके डिटेल्स भी दे रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। राइट, तो एडजेक्टिव्स का ये काम होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, राइट। क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं? जो डिटर्मिनर्स होते हैं, जो उनकी क्वांटिटी बताते हैं, जैसे सम, एनी, मच, मोर, मैनी, अ लॉट ऑफ। राइट, एंड क्वालिटेटिव कौन से होते हैं? जो उनको डिस्क्राइब करें, जैसे ही इज टॉल, ठीक है, रेड, हैंडसम, ब्यूटीफुल। ये सारे क्या है? ये क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या क्वालिटी। अब क्वालिटेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे। क्वालिटी क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो क्वालिटी तो है ही। राइट, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ये बताते हैं। राइट, हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं दो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। कौन कौन से? मच एंड मैनी। राइट, दो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स करने जा रहे हैं, दोनों क्वांटिटेटिव हैं। राइट, मच एंड मैनी, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो जो की थी उसमें भी हमने दो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स ही किए थे। कौन कौन से? सम एंड एनी। राइट, वो दोनों भी ऐसे एडजेक्टिव्स थे जो ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं, और कईयों को पता नहीं लगता कहाँ पे सम लगेगा और कहाँ पे एनी। राइट, इसी तरह मच एंड मैनी है जो ऑफन कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स हैं। दोनों का काम एक जैसा है बिल्कुल, पर दोनों में डिफरेंस भी बहुत है। राइट, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटी बताते हैं। राइट, तो इनको डिटेल में हम करते हैं इस वीडियो में। राइट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं मच एंड मैनी, ठीक है। तो मच एंड मैनी, अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है, मींस ये डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स हैं, क्या करते हैं? ये क्वांटिटी बताते हैं किसी चीज़ की, कम है या ज़्यादा है। राइट, मच एंड मैनी मीन्स क्वांटिटी बताएंगे। राइट, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जब ये दोनों क्वांटिटी बताने का काम कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखिए, मच क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, और जो मैनी है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। राइट, मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं अब? राइट, तो देखिए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हमने नाउन्स में किए थे बहुत डिटेल में, कि ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स। राइट, तो उनके साथ जो अगर वो काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है, 1 2 3 4 हम ऐसे कह सकते हैं, तो उनका प्लूरल भी हो सकता है। राइट, काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल हो सकता है, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन्स का, या मैं लिख रही हूँ, ठीक है, प्लूरल हो सकता है। राइट, अगर प्लूरल हो सकता है तो आप इनका प्लूरल बना भी सकते हैं। राइट, अगर इनका प्लूरल बना सकते हैं तो अगर ये प्लूरल होंगे तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल होगी। राइट, जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। अंडरस्टूड? ये तो हमने किया है ना कि नाउन्स अगर प्लूरल हैं तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, अगर नाउन सिंगुलर है तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। राइट, उसी तरह जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये प्लूरल नहीं होते, ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं हमेशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं आप उनको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है वर्क। राइट, तो वर्क को आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि वर्क कम है या ज़्यादा है। राइट, पर आप ऐसे नहीं कह सकते 1 वर्क, 2 वर्क, 3 वर्क्स, 4 वर्क्स, ठीक है। और वो जो वर्क्स होता है ना, ठीक है, आपने सुना होगा कि वर्क्स भी वर्ड है एक। राइट, जो वो वर्क्स होता है वो अलग चीज होती है, ठीक है। ये वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है। वर्क्स का मतलब जो काउंटेबल में है, इसका मतलब होता है रचनाएं, ठीक है। जैसे पिकासो की रचनाएं। राइट,
जैसे शेक्सपियर की रचनाएं, राइट, शेक्सपियर के वर्क्स, पिकासो के वर्क्स, ठीक है, वो होते हैं रचनाएं, ठीक है, इस वर्क का मतलब होता है काम, राइट। तो ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक है, वर्क कम या ज्यादा होगा, पर इनको आप 1 2 3 4 करके अगर काउंट नहीं कर सकते तो आप इनका प्लूरल भी नहीं कर सकते, अगर प्लूरल नहीं कर सकते तो ये सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो इनके साथ अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, राइट। अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, राइट। और कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं, जैसे मनी, ठीक है, मनी को आप काउंट नहीं कर सकते। मैं कह सकती हूँ मेरे पास कम मनी है या मेरे पास ज़्यादा मनी है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा मनी है तो वो रिच है, उसके पास कम है तो वो पुअर है, राइट। आप रुपीज को काउंट कर सकते हैं, राइट, आप नोट्स को काउंट कर सकते हैं, पर आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह फर्नीचर, ठीक है, आपने फर्नीचर लगवाया अपने घर में, ठीक है, तो आप कपबोर्ड्स काउंट कर सकते हैं, आप ड्रॉर्स काउंट कर सकते हैं, आप अलमीराज काउंट कर सकते हैं, आप डोर्स काउंट कर सकते हैं, पर आप फर्नीचर को एज इट इज काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह एविडेंस, ठीक है, तो एविडेंस का मतलब होता है सबूत, राइट। तो हिंदी में चाहे आप सबूतों कह लीजिए, ठीक है, बट इंग्लिश में एविडेंस हमेशा सिंगुलर रहता है, इसमें सबूत भी आ जाते हैं, विटनेसेस भी आ जाते हैं, राइट। एविडेंस में सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो एविडेंस को हम प्लूरल नहीं करते, इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते, राइट। उसी तरह वाटर, वाटर को आप एज इट इज काउंट नहीं कर सकते, वाटर को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वाटर ग्लासेस में डालेंगे तो आप वाटर की ग्लासेस काउंट कर सकते हैं, पर वाटर को काउंट नहीं कर सकते, राइट। उसी तरह टाइम, ठीक है, टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, आप कहेंगे बहुत देर हो गई मुझे यहाँ आते आते, राइट। मतलब टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, आप काउंट कर सकते हैं घंटों को, आप काउंट कर सकते हैं मिनट्स को, सेकंड्स को, डेज को, आवर्स को, राइट, बट आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते, राइट। अब लेते हैं, अगर चलो, अगर आप इन सब चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते तो आप मतलब इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते, अगर आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते तो मतलब ये क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, राइट। उसी तरह जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, जैसे वर्क्स, राइट, पिकासो के वर्क्स, राइट, जैसे पिकासो की पिकासो कौन थे, एक पेंटर थे, ठीक है, तो उनके वर्क्स मैं देखने गई, ठीक है, तो उनकी अलग अलग पेंटिंग्स में देखने गई, ठीक है। शेक्सपियर के मैंने काफ़ी वर्क्स पढ़े हैं, तो मतलब मैंने कहीं उनकी पोइम्स पढ़ी हैं, राइट। जैसे टाइम्स, ठीक है, टाइम्स का मतलब होता है रेपिटेशन, राइट, रेपिटेशन, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, आई हैव रेड दिस पोइम 5 टाइम्स, राइट। टाइम्स यहाँ पे क्या है, काउंटेबल है, ये टाइम वाला टाइम नहीं है, ये टाइम्स कौन सा है, ये रेपिटेशन वाला टाइम्स है, ठीक है। उसी तरह नोट्स, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया ना, मनी काउंट नहीं कर सकते आप, नोट्स काउंट कर सकते हैं, राइट। उसी तरह फर्नीचर काउंट नहीं कर सकते, पर ड्रॉर्स कितने हैं वो काउंट कर सकते हैं। एविडेंस काउंट नहीं कर सकते, पर विटनेसेस तो काउंट कर सकते हो, राइट। उसी तरह वाटर काउंट नहीं कर सकते, पर आप ग्लासेस तो काउंट कर सकते हो, ठीक है। जिनको आप काउंट कर सकते हो उनका प्लूरल बन रहा है, यहाँ पे बनाया मैंने, ठीक है, बखूबी बन रहा है, ठीक है। अगर उनका प्लूरल बन रहा है तो उनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, ठीक है। ये वर्ब का मैं क्यों कह रही हूँ, ये हम आगे सेंटेंसेस जब करेंगे ना आपको ध्यान आएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया कि मच एंड मेनी क्या है, ये दोनों क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा और मेनी काउंटेबल के लिए यूज होगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये बॉक्स है मैंने इसमें भी यही लिखा है कि मच के साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, क्यों, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के साथ आता है नाउन्स के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है, ठीक है। उसी तरह मैनी प्लूरल वर्ब लगता है मैनी के साथ, राइट। अब एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डैश पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, राइट, डैश पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। अब पीपल क्या है, लोग, ठीक है, लोगों को आप काउंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लोगों को काउंट बिल्कुल कर सकते हो ना, लोगों को आप काउंट कर सकते हो। अगर लोगों को आप काउंट कर सकते हो तो यहाँ पे फिर मच आएगा कि मैनी आएगा, मैनी आएगा, ऑब्वियसली फिर यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा, राइट। मैनी पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, राइट। बस आपने देखना काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, राइट। अगर आपको फिर भी काउंटेबल अनकाउंटेबल में कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर जाके नाउन्स वाली वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिस्कस किया है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नाउन्स में भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, तो आप मच और मैनी का यूज़ बिल्कुल भी अच्छे तरह से नहीं कर सकते, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हाउ डैश टाइम विल यू टेक टू रीच हेयर, ठीक है, कितना टाइम लोगे तुम यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है, तो आप कितना टाइम लोगे। अभी हमने डिस्कस किया टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, घंटे आप काउंट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम कितना लोगे आप, ठीक है, तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे क्या लोगे, much, how much time will you take to reach here, right, how much time will you take to reach here, right। अब यहीं पे अगर ऐसे होता how dash hours will you take to reach here, ठीक है, कितने घंटे लोगे, तो आप यहाँ पे मैं क्या लेती, how many hours will you take to reach here, ठीक है। hours अगर होता तो many आता, अदरवाइज यहाँ पे much है, क्यों, क्योंकि टाइम काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, राइट। अब देखिए मैंने आपको समझाया कि मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सा है, आर, क्या ये प्लूरल है, बिल्कुल है, मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। मच के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब है नहीं, चलो वर्ब तो है पर ये पास्ट सॉरी फ्यूचर का है टेंस, तो यहाँ पे एस और एस का कोई चक्कर ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखिए आई हैव रेड दिस बुक डैश टाइम्स, ठीक है, मैंने ये बुक कई बार पढ़ी है, ये कहने का मतलब है, ठीक है, मैंने ये बुक कई बार पढ़ी है, यहाँ पे क्या टाइम्स क्या है, रेपिटेशन है, ठीक है, ये टाइम्स क्या है, आप काउंट कर सकते हैं, अगर ये काउंट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैनी लिखेंगे, राइट, आई हैव रेड दिस बुक मैनी टाइम्स, राइट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल वी डिड नॉट अर्न डैश प्रॉफिट दिस ईयर, ठीक है, हमने इस साल को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, राइट, हमने इस साल को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आप देखिए आप कह सकते हैं कि मैंने इतने रुपए कमाए, ठीक है, मैंने इतने डॉलर कमाए, ठीक है, पर आप प्रॉफिट को काउंट नहीं कर सकते, राइट। आप ये कहेंगे कि प्रॉफिट कम हुआ हमारी कंपनी को, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ या प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ठीक है, या बहुत प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ऐसे शब्द आप इनके लिए यूज़ करेंगे, बट आप प्रॉफिट को काउंट नहीं कर सकते। अगर आप इसको काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या लगता है फिर, मच लगेगा यहाँ पे। वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर, राइट, वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सेंटेंसेस को दोबारा। देखिए मैनी पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, मैनी क्यों लगा, क्योंकि पीपल काउंटेबल थे। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू रीच हियर, टाइम अनकाउंटेबल है तो मच। आई हैव रेड दिस बुक मेनी टाइम्स, टाइम्स काउंटेबल है तो मैनी। वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर, प्रॉफिट अनकाउंटेबल है तो मच, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम, कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे वी हैड सो डैश फन, ठीक है, वी हैड सो डैश फन, ठीक है, हमें बहुत मज़ा आया, राइट, तो हमें बहुत मज़ा, ये फन क्या है, नाउन है, ठीक है, हमने पहले नाउन ही ढूंढना होता है ना, नाउन के लिए हम एडजेक्टिव करेंगे, राइट, नाउन के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए कि हमें फ़न तो हुआ, कितना फ़न हुआ, बहुत फ़न हुआ, ठीक है, तो हमने बहुत मज़ा किया, राइट, तो यहाँ पे या तो मच लगेगा या ज़्यादा मैनी लगेगा, ठीक है। तो देखिए आप ये बताइए कि आप मज़ा को काउंट कर सकते हैं, एक मज़ा हुआ, दो मज़ा हुआ, तीन मज़े हुए, ऐसे तो नहीं होता ना। फन को आप कैसे काउंट कर सकते हो, मज़े को, या तो ज़्यादा मज़ा आया या कम मज़ा आया, राइट, ज़्यादा एंजॉय किया या कम एंजॉय किया, ज़्यादा फन हुआ या कम फन हुआ, राइट। तो यहाँ पे वी हैड सो मच फन आएगा, क्यों, क्योंकि फन एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के साथ मच लगता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाउ डैश फ्रूट डिड यू ब्रिंग हियर, राइट, ये हमने नाउन्स की वीडियो में किया था कि एक होता है फ्रूट, ठीक है, एक होता है फ्रूट्स, राइट, ये फ्रूट का मतलब होता है फल, राइट, ये फ्रूट का मतलब होता है फल, और ये फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, राइट, ये फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने डिटेल में नाउन्स में ज़रूर किया था, राइट। तो ये फ्रूट का मतलब आप फल है, तो देखिए आप कितने फल लेके आए हो, ठीक है, हिंदी में आप चाहे फलों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में फ्रूट ही रहता है, वो फ्रूट्स नहीं बनता, फ्रूट ही रहता है, ठीक है। तो फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, आप कीवीज को काउंट करिए, एप्पल्स को काउंट करिए, ऑरेंजेस को काउंट करिए, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। बट एज इट इज़ जब इन सबका कलेक्शन है, ठीक है, तो आप अलग अलग चीज़ों को काउंट करके नहीं, एक में नहीं रख सकते ना, राइट। तो ये फ्रूट है जो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है,
अब मैं डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि हमने नाउन्स में किया था, राइट। फ्रूट एक जो है अनकाउंटेबल है, या तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मच फ्रूट, ठीक है। अब यहीं पे अगर एप्पल्स होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता, हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू ब्रिंग, राइट, हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड यू ब्रिंग, राइट। फ्रूट है तो यहाँ पे मच आएगा, राइट। आगे देखिए, हाउ डैश शुगर विल ही टेक इन हिज टी, ठीक है, तो वो अपनी चाय में कितनी शुगर लेगा, राइट। तो यहाँ पे हाउ मच आएगा कि मैनी आएगा। शुगर देखिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 5 शुगर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। शुगर को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, 5 kg, 6 kg, राइट, मेजर कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते। जब आप काउंट नहीं कर सकते, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ मच लगेगा, क्या लगेगा आप पे, हाउ मच शुगर विल ही टेक इन हिज टी, राइट। नेक्स्ट देखिए, देयर इजंट डैश पास्ता, यहाँ वहाँ ज़्यादा पास्ता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पास्ता नहीं बचा, राइट। तो ज़्यादा पास्ता नहीं है, अब पास्ता को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब पास्ता के जो स्लाइसेस हैं आप एक एक करके काउंट तो नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि एक बाउल पास्ता है, ठीक है, बाउल्स को काउंट कर सकते हैं, राइट। एक प्लेट पास्ता है तो एक प्लेट को काउंट कर सकते हैं, राइट। अगर एज इट इज़ है पास्ता तो आप क्या कहेंगे, कम है या ज़्यादा है, राइट। तो पास्ता को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, मच आएगा, राइट। तो क्या किया हमने, वी हैड सो मच फन, ठीक है, मच फन, फन को आप काउंट नहीं कर सकते तो मच। हाउ मच फ्रूट डिड यू ब्रिंग, फ्रूट को आप काउंट नहीं कर सकते, एप्पल्स ऑरेंजेस को आप काउंट कर सकते हैं। हाउ मच शुगर विल ही टेक इन हिज टी, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते बल्कि मेजर कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। देयर इजंट मच पास्ता, पास्ता को आप काउंट नहीं कर सकते, प्लेट्स को कर सकते हैं, बाउल्स को कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मच आएगा, राइट। नेक्स्ट है कुछ और एग्जाम्पल्स, राइट। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, डैश प्लेयर्स एग्रीड विद द कैप्टन, ठीक है। तो कई प्लेयर्स ने कैप्टन के साथ एग्री किया, ठीक है। प्लेयर्स क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है, तो इनके साथ मच लगेगा कि मैनी, मैनी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी प्लेयर्स एग्रीड विद द कैप्टन, बहुत ईजी था ये तो, राइट। नेक्स्ट है, देयर वॉज एन डैश एविडेंस टू सपोर्ट द केस, ठीक है। केस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कोई एविडेंस था ही नहीं, राइट। तो वहाँ पे ज़्यादा कोई एविडेंस था ही नहीं केस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मच आएगा कि मैंने, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो एविडेंस है ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मच आएगा, राइट। अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि कौन सा अनकाउंटेबल और कौन सा काउंटेबल है, तो आप नाउन्स की वीडियो देखिए ज़रूर, राइट। आगे देखिए, आई हैव सीन डैश ऑफ पिकासोज वर्क्स, ठीक है। तो मैंने पिकासो के कई वर्क्स देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी आएगा कि मच आएगा, मैनी आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वर्क्स को आप काउंट कर सकते हो, वर्क को आप काउंट नहीं कर सकते, पर वर्क्स क्या है, काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है, ठीक है, तो अगर ये काउंटेबल है तो यहाँ पे मैनी आएगा, राइट, मच नहीं आएगा, राइट। आगे देखिए, शी डिड नॉट ब्रिंग डैश लगेज विद हर, ठीक है, वो अपने साथ कुछ ज़्यादा सामान नहीं लाई, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, मच आएगा, ठीक है। क्यों, लगेज को आप काउंट नहीं कर सकते, लगेज इज अनकाउंटेबल, बट जो बैग्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक सामान को आप काउंट कर सकते हैं, मतलब बैग्स को आप काउंट कर सकते हैं, राइट, पर लगेज को, ठीक है, सामान, सामान्य या सामानों को नहीं लाई, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना, ठीक है, सामान तो कम होगा या ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे फिर लगेज क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, मच लगता है, राइट। तो देखिए दोबारा करते हैं, मैनी प्लेयर्स एग्रीड विद द कैप्टन, मैनी लगेगा, क्यों, क्योंकि प्लेयर्स काउंटेबल है। देयर वाजंट मच एविडेंस, एविडेंस अनकाउंटेबल है। ही, आई हैव सीन मेनी ऑफ पिकासोज वर्क्स, वर्क्स काउंटेबल है। शी डिड नॉट ब्रिंग मच लगेज, लगेज अनकाउंटेबल है, राइट। तो सम अप करते हैं वीडियो को। देखिए, हमने किया कि एडजेक्टिव्स हम कर रहे थे, उसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव किए। हमने किया कि मच एंड मैनी जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, और मच जो है ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है और मैनी काउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स में आपको समझाया कि अनकाउंटेबल वो हैं जो काउंट नहीं कर सकते, और काउंटेबल जिनको काउंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स हमने ली, हमने फिर आगे सेंटेंसेस किए। हमने ये भी देखा कि जो मच है ये अगर ये काउंटेबल के साथ नहीं आता, अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते। नाउन सिंगुलर रहेगा तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, उसी तरह मैनी के साथ वर्ब प्लूरल रहेगी, राइट।
हमने बहुत सारी एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में कोई डाउट है तो आप उसकी वीडियो देखिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपका रिप्लाई बहुत जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।